छात्रों में चंद्रेश कुमार दुबे, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूर्णिया से। आज आप लोगों को भौतिकी की क्लास में हम पढ़ाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना एवं उसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात यदि बंद वक्र द्वारा घेरा गया कोई क्षेत्रफल है और उस क्षेत्र में कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, तो बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में उपस्थित क्षेत्रफल में जो कुल धारा I प्रवाहित हो रही है उस धारा का I का μ0 गुना होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात ये होगा रेखीय समाकलन B dl बराबर μ0 I। रेखीय समाकलन B dl बराबर μ0 I। इसके लिए एक परिनालिका की कल्पना करते हैं। XY एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है और जिस पे फेरों की संख्या n है और इसी के अंदर एक बंद परिपथ है ABCD। माना कि भुजा A B व CD परिनालिका के लंबाई के समांतर है। तो इस प्रकार इस परिनालिका में छोटा सा बंद परिपथ है जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है और फेरों की संख्या इसमें n है और इस परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल a है। तो इसकी गणितीय व्याख्या में देखते हैं कि XY परिनालिका है जिसकी त्रिज्या a है तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और मान लो इस परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। तब इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन 4 भागों में विभक्त होगा। रेखीय समाकलन B dl बराबर A से B B dl, फिर B से C B dl और C से D B dl और D से A B dl, इस प्रकार ये 4 भागों में विभक्त हो रहा है। मान लो इसे हमने समीकरण 1 कहकर नाम दिया है, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब देखते हैं कि भुजा AB के सापेक्ष B dl का समाकलन क्या होता है। तो B dl का समाकलन भुजा AB के सापेक्ष क्या लिखेंगे, AB समाकलन B dl cos 0 अंश। cos 0 अंश इसलिए क्योंकि भुजा AB XY परिनालिका के XY अक्ष के समांतर है, इसलिए वहाँ पर वह कोई भी कोण नहीं बना रहा है और 0 अंश का कोण बना रहा है। तो यह लिखाएगा AB समाकलन B dl cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, अतः इसका मान हो जाएगा B समाकलन AB dl। और B चूँकि नियतांक है तो B एज इट इज़ रहेगा और AB समाकलन DL का मान हो जाएगा L, अतः ये BL के, तो यह भुजा AB की लंबाई DL जो है L के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा समाकलन AB B DL बराबर BL, और इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हमको 4 मान ज्ञात करना है तो A से B हमने ज्ञात कर लिया। अब हम B से C का ज्ञात करते हैं। तो BC समाकलन B dl अगर हम देखते हैं तो BC जो भुजा है वह इस परिनालिका के लंबवत है। तो वहाँ पे लंबवत होने के कारण उसको जब समाकलन हम तोड़ते हैं तो वह आता है BC समाकलन B dl cos 90 अंश, क्योंकि 90 अंश लंबवत है वह, तो 90 अंश और cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इस कुल BC B dl का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि CD जो पार्ट है वह CD पार्ट परिनालिका के बाहर का पार्ट है और वहाँ पे
धारा का वैल्यू 0 है, इसलिए उस पूरे का मान C से D समाकलन BDL उसकी वैल्यू μ0 और μ0 और वह किसके गुणा होगा I, तो I का वैल्यू वहाँ पे 0 है तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तीसरा मान 0 निकल गया। इसी प्रकार चौथे नंबर के लिए देखते हैं कि D से A सीमा में समाकलन BDL का मान क्या होगा। तो D से A जो है वह लंबवत है, आप देख रहे हैं परिनालिका के लंबवत है वह भुजक, तो वहाँ पर भी BDL cos 90 अंश होगा और cos 90 अंश का वैल्यू 0 के बराबर होता है, इसलिए उसका भी मान क्या हो जाएगा D से A सीमा में समाकलन BDL बराबर 0। तो इस प्रकार चारों मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। और समीकरण 1 में हम देखते हैं कि समीकरण 1 से हम देखते हैं कि समाकलन BDL बराबर हो जाएगा, पहला है AB पार्ट, दूसरा है BC पार्ट, तीसरा है CD पार्ट और चौथा है DA पार्ट। तो AB पार्ट का वैल्यू आया है BL और बाकी सारे पार्ट के वैल्यू है +0 +0 +0। तो इस प्रकार BDL का बंद परिपथ BDL का पूर्णतः समाकलन करने पर हमको प्राप्त हुआ BL, जिसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। और एम्पियर के परिपथी नियम से हमको क्या ज्ञात करना है कि समाकलन BDL बराबर म्यू इंटू जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसमें बहने वाली धारा। अब हम एम्पियर के परिपथी नियम को एक बार और देखते हैं और इस नियम के अनुसार होता है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो यहाँ पे BDL बराबर μ0 इंटू आयत ABCD से घिरे हुए क्षेत्रफल में बहने वाली कुल धारा। तो हम जान रहे हैं कि आयत ABCD जो है इस पर यह एक परिनालिका के अंदर है और इस परिनालिका में n फेरे हैं, तो n फेरे हैं और उसकी एकांक लंबाई l है। तो इस प्रकार BDL बराबर होगा μ0 n l I, जो समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 में आया है समाकलन BDL बराबर BL और 3 में आया है समाकलन BDL बराबर μ0 n l I। समीकरण 2 और 3 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि BL बराबर μ0 n l I, जहाँ पे l दोनों तरफ होने पर एक दूसरे को कट कर जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि B बराबर हमको मिलता है μ0 n I, जहाँ पर n फेरों की संख्या है, I उस परिपथ में बहने वाली धारा है और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि B बराबर μ0 n I यही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है।